चेनसॉ मैन एपिसोड 1। तो चेनसॉ मैन की दुनिया में डेविल होना नॉर्मल बात है और हर एक डेविल के पास अलग अलग पावर होता है। चेनसॉ मैन की कहानी जापान की डेंजी नाम की एक लड़के की है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेंजी एक अजीब सा सपना देख रहा है। सपने में डेंजी एक दरवाजे को खोलने वाला होता है, तभी डेंजी का नींद खुल जाता है। इसके बाद डेंजी अपने काम पे निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेंजी के सर में बहुत ज्यादा कर्जा है और इस कर्जे को चुकाने के लिए डेंजी हर महीने 60,000 की पेड़ काट के बेच डालता है और 1.2 मिलियन में एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आंख और 1 लाख में अपना एक अंडा बेच चुका है। लेकिन इतना करने के बाद भी डेंजी को 3 करोड़ यान चुकाना अभी बाकी है। इसलिए डेंजी डेविल हंटर का भी काम करता है क्योंकि डेविल के लाश के बदले उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। डेंजी के पास एक पेट है जिसका नाम है पोचिटा और ये एक चेनसॉ डेविल है। पोचिटा जब भी भौंकता है तब डेंजी समझ जाता है कि आसपास कोई डेविल है। सबसे पहले ये एक टोमेटो डेविल है जिसे डेंजी ने पोचिटा की मदद से मार दिया है। इसके बाद हमें डेंजी के बैक स्टोरी दिखाया जाता है। जब डेंजी 10 साल का था तभी डेंजी के पापा सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था और डेंजी के पापा के मरने के बाद सब कर्जा डेंजी के ऊपर आ जाता है। जिस दिन डेंजी के पापा को दफनाया गया उसी दिन एक ओल्ड मैन डेंजी के पास आता है और बोलता है, तुम्हारे पापा ने मुझसे बहुत ज्यादा कर्जा लिया था। अगर तुमने मुझे मेरा पूरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ये बोल के ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। ओल्ड मैन की जाने के बाद डेंजी खुदकुशी करने के बारे में सोचता है क्योंकि वैसे भी कुछ दिनों में पैसा ना लौटा पाने की वजह से मारा जाने वाला है। इसके बाद ही डेंजी के पास एक चेनसॉ डेविल आता है जिसे देख के डेंजी पहले तो डर जाता है लेकिन उसके बाद ही देखता है कि डेविल भी घायल है। तब डेंजी को याद आता है कि उसने सुना था कि डेविल इंसानों के खून पीने से ठीक हो जाता है। इसलिए डेंजी उस छोटे से डेविल से सौदा करता है कि तुम मेरे खून पी के ठीक हो जाओ लेकिन तुम्हें भी कर्जा चुकाने में मेरा मदद करना होगा। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करना। इसके बाद नेक्स्ट डे डेंजी पोचिटा की मदद से एक छोटे से डेविल को मार गिराता है और याकुजा से कहता है कि तुम मुझे एक डेविल हंटर के जैसे अपने दल में शामिल कर लो और डेंजी ऐसे ही डेविल हंटिंग करके उसका सारा कर्जा चुका देगा क्योंकि डेविल के ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिलती है। इसलिए याकुजा डेंजी को एज ए डेविल हंटर रख लेता है। कहानी फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। ओल्ड मैन आकर बोलता है टोमेटो डेविल का कीमत ब्लैक मार्केट में करीब 4 लाख है लेकिन डेंजी की मेंटेनेंस फी और बाकी सब कॉस्ट काट के उसे सिर्फ 70,000 ही मिलेंगे और इसमें से भी पानी का बिल और बाकी सब बिल देने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1,800 रुपए ही बचते हैं और इसी पैसों से डेंजी को पूरा महीना गुजारना है। डेंजी पोचिटा से कहता है कि आज भी उन्हें डिनर में सिर्फ एक ही ब्रेड खाने को मिलेगा। इसी समय याकुजा गैंग का एक मेंबर आता है और डेंजी का मजाक उड़ाने लगता है और डेंजी से कहता है कि अगर तुमने ये जलती हुई सिगरेट निगल लेते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपया इनाम दूंगा। डेंजी खुशी खुशी उस सिगरेट को मुंह में रख लेता है। इसके बाद याकुजा मेंबर उसे 100 का सिक्का देकर वहाँ से चला जाता है। डेंजी और पोचिटा दोनों जंगल में एक छोटे से घर में रहते हैं जहाँ हम उन्हें सिर्फ ब्रेड का एक छोटा सा पीस खाते हुए देखते हैं। डेंजी का कोई भी नहीं है, दोस्त के नाम पे उसके पास सिर्फ पोचिटा ही है। पोचिटा और डेंजी ब्रेड में जैम लगा के खाना चाहते हैं और डेंजी का सपना है कि उसका भी कोई गर्लफ्रेंड हो। लेकिन जब तक डेंजी के सर से कर्जा नहीं उतर जाता तब तक वो लोग कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। डेंजी ये सब सोच ही रहा था तभी डेंजी खांसना शुरू करता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। डेंजी के मॉम का भी दिल का बीमारी था जिस वजह से उनकी मौत हो चुकी है और शायद ये बीमारी डेंजी को भी है। मतलब कुछ सालों में डेंजी भी मरने वाला है। तभी ओल्ड मैन दरवाजा पीटने लगता है और डेंजी से कहता है कि उसे आज और एक डेविल मारने जाना है। ओल्ड मैन डेंजी को शहर से दूर एक खंडर के पास ले जाता है। डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चल ही रहा था तभी एक आदमी पीछे से आकर डेंजी और पोचिटा दोनों के अंदर तलवार घुसेड़ देता है। असल में ये सब ओल्ड मैन का ही चाल था। दरअसल ओल्ड मैन चाहता था कि उनकी गैंग
यानी कि याकुजा गैंग और भी पावरफुल हो, जिसलिए ओल्ड मैन ने डेविल से सौदा कर लिया था। लेकिन याकुजा के लोग बहुत बड़े बुद्धू थे, क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल के साथ सौदा किया था, जिसके पावर्स थी वो इंसानों को ज़ॉम्बी में बदल सकता था, जिसके बाद ज़ॉम्बीज डेविल के गुलाम बन जाते थे। इसीलिए सभी याकुजा मेंबर ज़ॉम्बी बन के डेविल के इशारों में काम कर रहे थे, और इस ज़ॉम्बी डेविल को डेविल हंटर से नफरत थी, जिस वजह से ये सारे ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाए। सारे ज़ॉम्बीज डेंजी के ऊपर कूद पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब डेंजी सोचता है कि उसे तो अमीर भी नहीं बनना था, उसे तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना था, ये भी शायद उसके नसीब में नहीं है। ज़ॉम्बीज डेंजी और पोचिटा के टुकड़े टुकड़े करके कचरे की पेटी में डाल देते हैं। डेंजी की मौत हो चुकी थी और पोचिटा भी मरने वाला था, लेकिन तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचिटा के मुंह के अंदर गिर जाता है, जिससे पोचिटा थोड़ा सा ठीक हो जाता है और उसे डेंजी के कही एक बात याद आती है कि डेंजी एक दिन पेड़ काटने के बाद कहा था, मैं एक दिन किसी डेविल से लड़ते हुए मर जाऊंगा और तुम भूख से मर जाओगे या कोई डेविल हंटर तुम्हें मार देगा। लेकिन डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल के पास पावर होती है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान की बॉडी पे कब्जा कर सकते हैं, तो इसीलिए डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचिटा उसके बॉडी को अपना बना ले। इसके बाद याकुजा से कहीं दूर भाग के एक नॉर्मल लाइफ जिए। इसीलिए प्रेजेंट में पोचिटा ऐसा ही करता है और खुद को डेंजी के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है। तब डेंजी की बॉडी पूरी तरीके से ठीक होने लग जाती है और दोनों आखिरी बार बात करते हैं, जिसमें पोचिटा भी इंसानों की तरह ही बोलने लगता है। पोचिटा डेंजी से कहता है कि वो उसके बॉडी में कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसके साथ एक नया सौदा कर रहा है। ये नया डील में पोचिटा अपना हार्ट डेंजी को दे देता है, बदले में वो चाहता है कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और सारे सपने पूरे करे जो उन दोनों ने मिलके देखे थे। तो बेसिकली पोचिटा डेंजी को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि अभी डेंजी के पास डेविल हार्ट है, इसलिए वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। डेंजी के दिल की बीमारी, आँख, किडनी सब ठीक हो जाता है और डेंजी के सीने में एक डोर निकला हुआ होता है, जो असल में पोचिटा की पूंछ होता है। इसी पूंछ को खींचने से पोचिटा की चेनसो चालू होता था। डेंजी को जिंदा देखकर ज़ॉम्बी डेविल अपने ज़ॉम्बी आर्मी को फिर से डेंजी को मारने बोलता है। डेंजी वैसे तो किसी को भी मारना नहीं चाहता था, लेकिन सारे ज़ॉम्बी डेंजी को ही मारने आ रहे थे, इसलिए डेंजी अपने रस्सी को खींच देता है। तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज डेंजी को नीचे गिरा के उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और तभी अचानक से एक चेनसो चालू होने की आवाज आती है। इसके बाद डेंजी ज़ॉम्बी के ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। पोचिटा के चेनसो के पावर डेंजी के पास आ चुकी है। डेंजी के दोनों हाथ और सर में चेनसो निकल आया है और इसी तरीके से डेंजी बन जाता है चेनसो मैन। अब डेंजी सारी ज़ॉम्बीज को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल के पास जाता है और उसे भी बीच से काट के मार डालता है। डेविल को मारने के बाद भी सारे ज़ॉम्बीज डेंजी की तरफ ही आ रहे थे। तब डेंजी समझ जाता है कि अगर उसने इन सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया तो वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद ही डेंजी सारे ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काट डालता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। तब ये खंडर के बाहर कुछ गाड़ी आके रुकती है और उन गाड़ियों से निकलते हैं कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ये लोग भी ज़ॉम्बी डेविल को ही मारने आए थे। ये आकर देखते हैं कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज की लाश पड़ा हुआ है और बीच में डेंजी खड़ा है, लेकिन उनमें से उनकी बॉस थी एक सुंदर सी लड़की माकिमा, जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज थी, जिसे माकिमा डेंजी को सूंघ के बता देती है कि ये ना ही कोई इंसान है ना ही कोई डेविल है। माकिमा के सामने आते ही डेंजी पीछे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन माकिमा उसे पकड़ लेती है। तभी डेंजी चेनसो मैन से एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। इसके बाद माकिमा डेंजी को दो ऑप्शन देती है। एक है माकिमा डेंजी को डेविल समझ के मार देगी, या तो डेंजी को पालतू बना के अपने पास रखेगी। डेंजी मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो माकिमा से पूछता है कि नाश्ते में
क्या मिलेगा। तो माँ की माँ सोच के बोलती है बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड, सैलेड, कॉफी और कुछ मीठा भी। ये सब खाना तो डेंजी का सपना था, इसलिए डेंजी तुरंत ही माँ की माँ को हाँ बोल देता है और इसके साथ ही एपिसोड 1 डॉग एंड चेनसो एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। बाकी सब एपिसोड देखने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।